Hello dear students, today class 11 chapter number 9 हाइड्रोजन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हाइड्रोजन में स्टूडेंट्स पहले आपको दिया है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, फिर एक सेकंड आपको दिया है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, वो हम अभी लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। पहले यहाँ पे हम प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट थियरी, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन पढ़नी है, प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस। ठीक है, देखो हाइड्रोजन की प्रिपरेशन पहले हम पढ़ेंगे इन द लेबोरेटरी, यानी स्मॉल स्केल पे हाउ टू सिंथेसाइज हाइड्रोजन गैस। तो लेबोरेटरी में हम हाइड्रोजन गैस कैसे बनाते हैं, तो इनकी दो रिएक्शन है कि जो जिंक मेटल है वो जिंक मेटल को आपको रिएक्ट करवाना है HCl एसिड के साथ और एक अल्कली NaOH के साथ। सो हमें यहाँ पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस। तो पहले लिख देते इन लैब हाउ टू सिंथेसाइज हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन नंबर 1, व्हेन zinc metal reacts with HCl, it gives H2 गैस। वो क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। कैसे? रिएक्शन को समझते हैं कि जिंक मेटल हमें फाइनली डिवाइडेड में लेना है, पाउडर फॉर्म में लेना है। तो ये जिंक मेटल का HCl के साथ रिएक्शन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये H प्लस और ये Cl माइनस, यहाँ पे हम 2 मोल्स HCl ले रहे हैं। जिंक क्या करेगा? यहाँ Zn+2 बनाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अभी प्रोडक्ट क्या होगी? तो देखो ये Zn+2 ये क्लोराइड आयन 2 क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट होके ZnCl2 बना देंगे। सो ये Zn+2 यहाँ से यूज़ हो गया और यहाँ से क्लोरीन भी हमने यूज़ कर दिया। रिमेनिंग बाकी क्या बचा? H प्लस 2H प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इन्होंने क्या बना दिया? H2 गैस। तो ये है फर्स्ट प्रिपरेशन। क्लियर? लेबोरेटरी में हम ऐसे सिंथेसाइज करते हैं हाइड्रोजन गैस को। नाउ सेकेंड रिएक्शन कि व्हेन जिंक मेटल reacts with alkali NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स हाइड्रोजन गैस। ये भी क्या देगा आपको? हाइड्रोजन गैस देगा। देखो कैसे रिएक्शन। तो ये जिंक मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तब देखो ये तो हमें पता है Zn+2 के फॉर्म में होगा, यहाँ से सोडियम आयन आएंगे और ये Zn ऑक्सीजन के साथ बनाएगा जिंकेट ZnO2-2। यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों ZnO2-2, इन्हें हम कहते हैं जिंकेट आयन। ठीक है, तो ये बना देता है सोडियम जिंकेट। तो देखो यहाँ पे -2 चार्ज है, तो कितने सोडियम आयन कंज्यूम करेंगे हम? 2। सो यहाँ पे प्रोडक्ट देगा Na2 ZnO2, जिन हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। सो रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है, सोडियम 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, तो ये हो गई एक सेकेंड रिएक्शन। क्लियर? चलो ये दोनों रिएक्शन थी यहाँ पे लेबोरेटरी के स्केल पे, स्मॉल स्केल पे।
Now we discuss industrial scale, how to hydrogen gas produce on a large scale. So first reaction, यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं, सेकेंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या प्रिपरेशन। तो देखो फर्स्ट प्रिपरेशन, एसिडिक वाटर लेना है और आपको प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड्स लेना है और वहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। सो हमें एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलेगी और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पे इसका सेटअप, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है वो देख लेते हैं, फिर हम पॉइंट लिखते हैं। तो देखो ऐसा सेटअप रहता है इनका कि कोई एक वेसल लिया जिनमें हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए। ये प्लेटिनम, ये भी एक प्लेटिनम, इसको बोल दिया एनोड और ये इलेक्ट्रोड को बोल दिया कैथोड। इनको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। फिर ये सॉल्यूशन किनका होना चाहिए? तो यहाँ पे जो वो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक वाटर होगा। ये है एसिडिक वाटर और हमें इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। सो हमें यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलेगा और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा जब ये वाटर डिकम्पोज होगा तब। क्लियर? तो हमें यहाँ पे अभी स्टेटमेंट लिखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक वाटर in presence of प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। देखो यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम मेटल के साथ नॉन रिएक्टिव है, यानी जो भी गैस हमें मिलेगा वो प्लेटिनम की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा, इसीलिए हाइड्रोजन कंटामिनेटेड नहीं होगा, प्योर स्टेट में हमें मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक वाटर इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इट गिव्स O2 on anode and H2 on कैथोड। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट है। चलिए रिएक्शंस लिख लेते हैं। तो जो हमने लिखा है उसका रिएक्शन बनाना है। वाटर, सो H2O लिक्विड, कौन सा रिएक्शन हुआ यहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। कौन से इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में? प्लेटिनम। और यहाँ पे मैंने आपको बोला वैसे थोड़ा एसिडिक या अल्कलाइन रखना है हमें। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगी हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे 2 और 2 से। तो ये हो गई फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रिपरेशन कि इफ वी ऑब्टेन प्योर हाइड्रोजन, अगर मुझे प्योर हाइड्रोजन बनाना है बरोबर, तब यहाँ पे यही सेटअप रहेगा, बट ये इलेक्ट्रोड चेंज हो जाएंगे। अभी कौन से इलेक्ट्रोड थे? ये प्लेटिनम और प्लेटिनम। प्योर हाइड्रोजन गैस सिंथेसाइज बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ निकल इलेक्ट्रोड। आपको जो मेटल के रोड है वो कौन से डिप करने हैं? निकल मेटल के। और जो सॉल्यूशन फिलअप करना है वो आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड का फिलअप करना है। यानी आपने बहुत सारा वाटर ले लिया और उसमें थोड़ा बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है, तो वो हो जाएगा एक्वायर सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। और वहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस की जो प्योरिटी होगी वो 99
95 से भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन थी। नाउ सेकेंड प्रिपरेशन, वेरी प्योर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर देन 99.95% हाइड्रोजन गैस obtained by electrolysis of barium hydroxide solution in presence of निकल इलेक्ट्रोड। ये हो गया एक सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड रिएक्शन, कि अभी हमें क्या करना है, निकल इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। रिएक्शन, सेटअप, मेथड सब यही रहेगा। यहाँ पे निकल एसिडिक वाटर के जगह पे बेरियम हाइड्रोक्साइड, सेम इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। बट नाउ वी ऑब्टेन हाइड्रोजन इन अ वेरी प्योर फॉर्म। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन प्योर स्टेट में मिलेगा। ठीक है, तो ये थी एक सेकेंड रिएक्शन। चलो थर्ड रिएक्शन। तो यहाँ से अभी हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो मोस्ट फेवर्ड है वो अभी कर रहे हैं। देखो प्रोसेस क्या है कि आपको लेना है कार्बन या कोक सी यानी, ठीक है, और कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो। हाइड्रोकार्बन यानी जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसको हीट करना है, बहुत ज़्यादा हीट करना है। फिर उसके ऊपर से वाटर वेपर्स पास करनी है। तो वाटर वेपर्स और जो हीटेड कोक या हाइड्रोकार्बन है वो दोनों आपस में रिएक्शन करके हमें क्या देंगे, यहाँ पे सिन गैस देंगे पहले, यानी वाटर गैस पहले देंगे। तो देखो यहाँ पे वो रिएक्शन लिख रहे हैं कि व्हेन हीटेड कोक और हाइड्रोकार्बन like methane reacts with water vapors in presence of निकल कैटलिस्ट। ये रिएक्शन निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगी। निकल कैटलिस्ट एंड 1270 Kelvin temperature. It gives mixture of कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। वो हमें CO प्लस H2 गैस का मिक्सचर दे रहे हैं। दिस मिक्सचर इज नॉन एज सिन गैस। चलो इनके भी पॉइंट्स लिखेंगे। This mixture of CO plus H2 is known as सिन गैस। इन्हें हम क्या कहेंगे, सिन गैस। सिन गैस यानी सिंथेटिक गैस। दिस गैस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स एंड द मिथेनॉल। ये जो गैस है वो मिथेनॉल और हाइड्रोकार्बन के प्रोडक्शन में यूज होता है, इसीलिए इसको सिन गैस कहते हैं। सिंथेसिस में यूज होता है। इसका पूरा नेम है सिंथेटिक गैस। सिन गैस यानी इसका पूरा नेम क्या है, सिंथेटिक गैस। सिंथेटिक गैस, क्लियर। या इसको वाटर गैस भी बुलाते हैं। तो इनका और नेम भी लिख रहा हूं, वाटर गैस। चलिए ये पॉइंट था। रिएक्शन सभी लिखते हैं, तो पहले एक काम करो, इतना लिख लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलो लिख लिया। अभी
इनका रिएक्शन हम सोचते हैं। मीथेन और कार्बन को हमने रिएक्ट करवाया वाटर वेपर के साथ। तो देखो पहले कार्बन की ले लो, निकल 1270 केल्विन टेम्परेचर, आपको मिलेगा CO प्लस H2, ये होगा वाटर गैस या सेन गैस। ठीक है, चलो दूसरा एक और रिएक्शन मीथेन के लिए, CH4 प्लस H2O, सेम रिएक्शन कंडीशन, तब आपको यहाँ पे सेम मिलेगा CO प्लस H2, बट यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन वाटर गैस में थोड़ा ज़्यादा होगा। देखो 4 प्लस 2 6, सो ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस देगा। अभी मैं कॉमन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, कॉमन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर मैं कॉमन रिएक्शन की बात करूं तो ये मीथेन क्या है, अल्केन है। सो मैंने यहाँ पे ले लिया अल्केन। चलो अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। ठीक है, इनको मैंने रिएक्ट किया वाटर वेपर के साथ, ये वाटर वेपर है, सेम कंडीशन, तब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट यही देगा, सेन गैस यानी CO प्लस H2। ओके, चलो इनको अभी हम बैलेंस करते हैं। तो ध्यान से देखना, बैलेंसिंग के लिए कार्बन N थे, यहाँ पे कार्बन 1 था, सो 1 मोल आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, N मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जितने कार्बन उतने कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, ऑक्सीजन कितने हो गए, N हो गए। सो मुझे वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने लेने पड़ेंगे, N लेने पड़ेंगे। चलो यहाँ पे हाइड्रोजन को कैलकुलेट करवाता हूँ। तो हाइड्रोजन 2n+2 है और ये प्लस 2n, 2 × n यानी कितने हो गए, 4n+2। ठीक है, तो इसको अगर हम कॉमन निकालें तो 2n+1 हो जाएंगे। चलो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो मैं क्या करूँ, 2n+1 यहाँ पे कर दूँ, 2n+1। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको इतने हाइड्रोजन मिल जाएंगे। क्लियर, तो ये था एक कॉमन रिएक्शन। ओके, अभी हमने यहाँ पे वाटर गैस सिंथेसाइज किया है, ये सारे सिन गैस है। अभी इनमें से हम हाइड्रोजन को अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखो नाउ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड reacts with water vapor in presence of iron chromate catalyst, in presence of iron chromate catalyst at 673 Kelvin temperature, it gives H2 and CO2। तो ऐसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेंगे और फाइनली हाइड्रोजन ले लेंगे। तो देखो रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो सिन गैस में है वो, फिर से वाटर वेपर के साथ रिएक्शन, सो CO प्लस O, CO2 प्लस H2, तो ये हो गया हाइड्रोजन गैस कंप्लीट। ओके, देखो फिर कि ये जो सेन गैस है, वाटर गैस है, वो हम कौन से सोर्स से लेते हैं। तो न्यूज़पेपर्स है, कोई भी पेपर, सुएज, बराबर, जो वेस्टेज है, जो लकड़ी है, वुड है, उनमें से हम सेन गैस ले सकते हैं।
फिर एक लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कि अराउंडिंग 77% डाइहाइड्रोजन गैस हम पेट्रोकेमिकल में से लेते हैं। ये सोर्सेस है, कितने परसेंटेज कहाँ से मिलता है। फिर 18 के अराउंडिंग परसेंटेज हमें कार्बन में से मिलता है, कार्बन ले लो या हाइड्रोकार्बन ले लो। फिर 4% हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस से लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। और रिमेनिंग जो 1% है वो अदर सोर्सेस, 1% जो बचा वो अदर सोर्सेस से हम लेते हैं। तो ये एक थी प्रिपरेशन नंबर 3। अभी आते हैं प्रिपरेशन नंबर 4 पे। तो इसको लिख लो पहले, चलो ओके। फोर्थ नंबर की प्रिपरेशन जो 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 12th में भी ये रिएक्शंस जो अभी लिख रहा हूँ वो रिपीटेड है कि अभी हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है ब्राइन वाटर का, बराबर। देखो फोर्थ प्रिपरेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर को हम ब्राइन वाटर, ब्राइन वाटर यानी जो सी वाटर रहता है वो, जिनमें सॉल्टी प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है वो वाटर। सो यहाँ पे हम लिख देंगे NaCl प्लस H2O, ये वाली चीज़ सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर होगा। रिएक्शन कैसे होगा तो इनका भी सेटअप समझ लो आप। देखो ऐसे हमने रिएक्शन स्टार्ट किया, एनोड कैथोड, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस में सेटअप लगाया था वही सेटअप है। बैटरी, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमें सॉल्ट वाटर लेना है, यानी ये जो है वो सॉल्ट वाटर है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो है वो NaCl प्लस H2O है, ठीक है। चलो सोडियम क्लोराइड के आयोनाइजेशन करते हैं, सो वी गेट Na प्लस एंड Cl माइनस। सो एनोड पे आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा तो देखो एनोड, क्लोराइड आयन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड आयन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे और देंगे आपको क्लोरीन गैस। 2 मोल्स क्लोराइड आयन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव्स 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। देखो रेडॉक्स में हमने पढ़ा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे एनोड पे हमें कौन सा रिएक्शन मिल जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिल जाता है। और एनोड पे हमें कौन सा गैस मिल जाएगा, क्लोरीन गैस, ऐसे, ठीक है। चलो बात आती है कैथोड के लिए। कैथोड पे क्या होगा तो देखो क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, वाटर H2O, उनमें हाइड्रोजन आयन, देखो इसको आयोनाइज करो, सो H प्लस एंड OH माइनस। ये जो H प्लस आयन है वो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। सो यहाँ पे H प्लस कन्वर्ट इनटू H2, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 2H प्लस चाहिए। 2H प्लस के लिए 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2H प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके H2 बना दिया, तो बाकी क्या बचा, 2OH माइनस। ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन, ओके। चलो मुझे टोटल रिएक्शन लिखनी है, नेट रिएक्शन लिखनी है। तो देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट, 2Cl माइनस 2H2O
Cl2H2 प्लस 2OH माइनस। अभी देखो Na प्लस तो एज इट इज सॉल्यूशन में पड़ा ही है, तो हम यहाँ पे Na प्लस को ऐड कर लेंगे 2, क्योंकि हमने 2 क्लोराइड लिए इसलिए इसके 2 मोल्स होने चाहिए बैलेंसिंग के लिए, तो 2Na प्लस यहाँ पे भी हो जाएंगे। अगर ये दोनों को साथ में लिखो तो भी चलता है, 2NaOH और यहाँ पे 2NaCl। तो ये था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन वाटर गिव्स अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन में मेन हम यहाँ पे बीकर में क्या बना देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, जो एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है केमिस्ट्री में। और एनोड पे क्लोरीन और कैथोड पे अपने को क्या मिलता है, जो चाहिए वो हाइड्रोजन गैस। देखो हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सुन लो। आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि द एटम इन विच एटॉमिक नंबर आर सेम बट एटॉमिक मास आर डिफरेंट, which is known as isotopes. There are 3 isotopes of hydrogen: protium, deuterium and tritium. प्रोटियम जो होता है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 3 आइसोटॉप्स बताए, पहला प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम को इंडिकेट करते हैं 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्रिटियम 1H3, ऐसे तीन आइसोटॉप्स को अलग किस साइंटिस्ट ने किया है, हैरोल्ड सी यूरी। हैरोल्ड सी यूरी ने ये आइसोटॉप्स को डिफ्रेंशिएट किया बाय द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो पहले देखो मैं यहाँ पे आपको एटॉमिक मास लिख देता हूँ, फिर तो एटॉमिक नंबर, फिर आपके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इजी रह जाएगा, इजी होगा न्यूट्रॉन। देखो एटॉमिक मास ऊपर होता है वो 1, 2 एंड 3, एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा 1, 1, 1, क्योंकि आइसोटॉप्स है। जब दोनों को माइनस करेंगे हम तब हमें न्यूट्रॉन मिलेंगे। इसमें 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 होते हैं, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 होता है, ट्रिटियम में न्यूट्रॉन 2 होता है। तो ये है आइसोटॉप्स। अगर आइसोटॉप्स की बात करें तो देखो एटॉमिक नंबर सेम है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, सो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट फिजिकल्स प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगी 1s1 1s1 1s1, सो इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होने वाली है वो सेम रहेगी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो ये एक पढ़ लेना, आइसोटॉप्स ऑफ डाइहाइड्रोजन।